किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अपने क्षेत्र में तब विकास यात्रा रथ की रवानगी की जाती है जब सही मायने में उसके द्वारा धरातल पर कुछ काम किया गया हो। यह हिम्मत वही कर सकता है जो सही मायने में विकास किया हो। हम इसलिए कह रहे हैं कि आज गढ़वा विधायक शेषराज के मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा जिला मुख्यालय से अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रखंड है, सभी प्रखंड के हर गांव में, हर टोले में जाने के लिए जो विकास किए गए हैं उसको बताने के लिए विकास यात्रा रथ की रवानगी की गई। हरी झंडी देखकर सभी गाड़ियों को जो रथ बनाया गया है उसे रवाना किया गया। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, सभी कार्यकर्ता मौजूद थे वहां पर। सबके बीच में सबके साथ मौजूद रहकर हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया। हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे जी मौजूद हैं। किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अपने क्षेत्र में विकास यात्रा रथ की रवानगी तब की जाती है, तब हिम्मत कोई कर सकता है जब सही मायने में उसके द्वारा धरातल पर कुछ किया गया हो। तो ये गढ़वा रंगा विधानसभा में अभी तक जितने जनप्रतिनिधि बने वो लोगों को ठगने का काम किया, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। एक भी ऐसा उपलब्धि नहीं दिखा सकते हैं जो उन्होंने किया हो धरातल पर दिख रहा हो। एक काम हम तो चैलेंज करते हैं कि एक काम बता दे जिनको धरातल पर दिखा सकते हैं कि ये चीज हमने किया है। हमारे पास तो दिखाने के लिए है कि हम लोग बस स्टैंड बनवाए, घंटाघर बनवाए, टाउन हॉल बनवाए, खेल का मैदान बनवाए, अंडरा डैम में नौकायान शुरू किए, खुनहरनाथ मंदिर का कायाकल्प किए, पार्क बनवाए, समाहरणालय इतना अच्छा बनाया गया। तो हमारे पास अनगिनत है। हम अभी बोलने लगेंगे तो हमको लगता है 3 घंटा तक हम लोगों को इस पर चर्चा करना पड़ेगा। लेकिन एक काम नहीं दिखाने वाले व्यक्ति जो जनता को सिर्फ ठगने का काम किया, जिनके लिए जनता सिर्फ विधायक के पद पर बने रहने का मात्र एक वोट का माध्यम था, वैसे व्यक्तियों से जनता सावधान हो चुकी है। जनता अफसोस कर रही है कि यही मौका जो कोरोना काल काट के मात्र 3 साल मिथिलेश ठाकुर जी को मिला, अगर ये मौका 10 साल पहले से इनको मिला रहता तो आज गढ़वा की स्थिति सीरत और सूरत बदल जाती। जिस रंका मोड़ पे हम लोग अभी खड़े हैं, इस रंका मोड़ की स्थिति होती थी कि हाँ, हम लोगों को विरोध में धान रोपनी करना पड़ा था। शहर क्या जो सड़क की स्थिति होती थी वो जर्जर हुआ करता था। रंका मोड़ से मझिया मोड़ जाने में 15 मिनट का समय लगता था। टेम्पू पे बैठ के अगर लोग जाते थे तो ऐसा लगता था कि सारा खाना जो है उनका मुंह के माध्यम से वो उल्टी कर देंगे। तो ऐसी स्थिति से गढ़वा को आज हम लोग बाहर लेके आए हैं। हर तरह से सरकार की योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जा रहा है। आज जो वाहन विकास यात्रा के माध्यम से निकाला गया है, उसके दोनों तरफ जो गढ़वा में कार्य हुए हैं उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है जनता के बीच में। जनता ने सेवा का मौका दिया है, जनता ने जिम्मेदारी दी थी। माननीय मंत्री जी उस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम किए हैं और ये विकास यात्रा के माध्यम से एक रिपोर्ट कार्ड, कहिए तो परीक्षा फल जनता के बीच में सौंपा गया है कि आपने जो सेवक चुना था, आपने जो जिम्मेदारी हम लोग को दी थी, उस पर हम इस तरह से खरा उतरे हैं और किस किस विभाग में, किस किस क्षेत्र में क्या काम हुआ है, जनता उसको गाड़ी को रोक के देख सकती है, पढ़ सकती है। अन्य माध्यमों से भी हम लोग तो अभी चुनाव के वक्त भी जो है रिपोर्ट कार्ड जो है घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। तो जो काम हुआ है वो जनता देख रही है, धरातल पर है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि हर लोगों के जवान पर यह है कि गढ़वा की सीरत और सूरत को बदल दिया गया है। पूर्व विधायक लगातार हमलावर हैं, अभी राज्यपाल से भी मिले। देखिए, पूर्व विधायक और उनका कुनबा एक मीटिंग करके सलाह से एक रणनीति तैयार किए हैं कि आपको, हम सभी को विकास कार्यों पे ध्यान जनता का नहीं जाने देना है। ध्यान भटकाने के लिए वो जातिगत नफरत फैलाएंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पे धर्म का जो है सो मतभेद फैलाएंगे। उनको लगता है कि हिंदू मुसलमान कर देंगे तो हम लोगों को वोट मिल जाएगा और हम चुनाव जीत के फिर से आ जाएंगे। लेकिन जो जनता खराब सड़क झेली है, गढ़वा में ढिबरिया युग झेली है, जो जनता कभी पार्क के लिए ललायित होती थी बड़े शहरों में जाके, जो नौकायान के लिए इंतजार करती थी कि हमारे वही अंडरा डैम में पानी और आज नौकायान हो रहा है। पहले वो लोग भी विधायक थे, पहले उनकी भी सरकार थी, लेकिन कभी भी ये कल्पना नहीं कर पाए, सोचने की क्षमता ही नहीं है। ऐसे लोगों को मात्र वो पद, अपना सुख भोगने के लिए वो पद वो सोचते हैं और उस पद के माध्यम से जो राशि आती है विधायक कोटा का, उसको डगार कर और कह सकते हैं कि वो जमाई लेते रहते थे। तो ऐसे व्यक्ति को जनता देख रही है, समझ रही है और इनका ये अभी पुनवा तैयार किया, गैंग तैयार किया गया है कि झूठ बोलना है, अफवाह फैलाना है,
उन मुद्दों को जनता के बीच में प्रचार करना है जिन मुद्दों को कोई लेना देना नहीं। तो ये प्रचार गैंग है, ये अफवाह गैंग है। इससे गढ़वा की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, इनके किसी भी बहकावे में नहीं आएगी। जो दिख रहा है उसको जनता चुनेगी। और पुनः मुझे लगता है कि जो विकास यात्रा में अभी कुछ चीज बाकी रह गया है, अभी 2700 कच्चा सड़क था, उसमें मात्र 1300 किलोमीटर हम लोग बना पाए हैं। अभी भी 1500 किलोमीटर सड़क बनाना है। हमारा माननीय मंत्री जी का लक्ष्य है कि अगले कार्यकाल में एक भी गढ़वा रंका विधानसभा में कच्चा सड़क देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे वो गली क्यों ना हो। इस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे हैं। अभी हमारा 1000 क्षमता के पुस्तकालय बनकर तैयार होने वाला है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क के क्षेत्र में जो है गढ़वा अव्वल आएगा। और वो दिन दूर नहीं, अभी भी लोग आ रहे हैं 3 साल के बाद, 5 साल के बाद गढ़वा में, जो बाहर में रहते हैं या जो अपना पढ़ाई करने जाते हैं, तैयारी करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, वो आते हैं तो गढ़वा को देखकर एक संतोष व्यक्त करते हैं कि कोई ऐसा सेवक को हम लोगों ने चुना है कि जो गढ़वा के लिए वाकई गंभीर है और गढ़वा को बदलने के लिए अपना प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज। धीरज जी का साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष मात्र ही सोचकर चल रहा है और उसका लक्ष्य मात्र इतना है कि जनता को इस तरह दिग्भ्रमित कर दो कि जो वर्तमान विधायक से इस राज्य के मंत्री द्वारा जो विकास किया गया है उस ध्यान से उधर से उनका ध्यान भटक जाए। लेकिन वह ध्यान भटकने का नहीं है, क्योंकि मंत्री द्वारा आज इस विकास यात्रा रथ को रवाना किया गया है। उसके जरिए मंत्री द्वारा शुरुआत से लेकर अब तक यानी 5 साल के इस कार्यकाल में उनके द्वारा क्या क्या किया गया, एक एक विकास योजनाओं की जानकारी उस यात्रा रथ से आपको हासिल होगी। इसलिए अब वक्त आ गया है, अब जनता को निश्चित रूप से सोचना होगा यहाँ पर कि आने वाले चुनाव में वो किसे साथ दे, विकास करने वाले को या बरगलाने वाले को। धन्यवाद।